पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी कि प्लांट्स जो है उनके पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली ग्रो करवा रहे होते हैं. सो नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर टिश्यू. इन टिश्यूज को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं. मेरिस्टेम्स एज द नेम शो कि ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि रूट्स या शूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं. इनको हम लोग टोटिपोटेंट सेल्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनको अगर मैं अलग से ग्रो करवाऊँ तो वो एक कंप्लीट न्यू प्लांट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हों. ये अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होते हैं. इनके अंदर एक और कैपेबिलिटी होती है कि इनका जो साइज़ होता है वो नॉर्मल सेल से छोटा होता है और इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल में होता है. यानी कि हमारे पास जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि इनके अंदर जो होता है वो सेल वैक्यूल होता है या समटाइम्स नहीं होता और इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है और इनकी प्लास्टिसिटी नॉर्मल प्लांट सेल से ज़्यादा होती है. सो ये प्रॉपर्टीज़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ये एबिलिटी देते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर सकें और अपने जो है वो न्यू प्लांट्स के अंदर जो न्यू शूट्स, न्यू लीव्स और न्यू रूट्स जो हैं वो ऐड करवा सकें. अब जो मेरिस्टेम है इसको हम लोग 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स. एपिकल एज द नेम शो कि ये एपिक्स पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो रूट्स हों या चाहे शूट्स हों. अब जब ये किसी भी चीज़ के एपिक्स से प्रेजेंट होता है तो ये वहाँ पर सेल डिवीजन कॉज करवाता है और जब ये सेल डिवीजन कॉज होती है तो उस वजह से चीज़ की जो लेंथ होती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है. सो दैट्स वाई जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करवाने की कैपेबिलिटी रखती हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाती हैं. जब भी आप याद रखें कि प्लांट्स के अंदर 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब यह है कि जो प्लांट्स की लेंथ होगी वो इस वजह से इंक्रीज होगी. फिर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की. इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मोस्टली आपको जो बैम्बू शूट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि ये 2 प्लांट्स की जो नोड्स होती हैं, नोड्स उन रीजन को कहते हैं जहाँ से न्यू ब्रांचेस और न्यू लीव्स निकलते हैं, उनके दरमियान वाला रीजन होता है. इस रीजन में जो आपके पास प्रेजेंट होंगे टिश्यूज़ का मैस, इसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कह रहे हैं. अब अभी कभी आपने बैम्बू शूट्स को देखा है कि जो बैम्बू की जो ब्रांचेस होते हैं, जो बैम्बू की स्टेम होती है, वो रातों रात या अक्सर जो होता है बहुत जल्दी से अपनी ग्रोथ में इंक्रीज़ हो रही होती हैं. तो उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा मोस्टली इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होती है वो मोनोकॉट, जिसे हम ग्रासेस वगैरह कहते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ग्रासेस को ग्रेजिंग की वजह से जब जानवर घासों पे चढ़ते हैं तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं और उनको अपनी साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है. सो दैट्स वाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ऐसी ब्रांचेस या ऐसी शूट्स जो कि बहुत तेज़ी से अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा होंगी और इसका एक ही पर्पज़ होता है कि ये न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस और न्यू फ्लावर की जो बर्ड्स वगैरह होती हैं उनको प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाती हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स की. लेटरल एज द नेम शो कि ये लेटरल साइड से प्रेजेंट होती हैं. अगर मैं स्टेम को बीच में से इस तरह से काटूँ तो काटने के बाद जो इसके किनारे के ऊपर टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, इनको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम्स कहेंगे. ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये जो है ये किनारा, ये जो आपको इसके लेटरल एजिस पे नज़र आ रही है, दिस इज़ द लेटरल मेरिस्टेम्स. लेटरल मेरिस्टेम्स का काम ये होता है कि ये प्लांट्स की जो विड्थ होती है या प्लांट्स का जो डायमीटर होता है उसमें इंक्रीज़ कर रहा होता है. तो प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो कॉर्क की प्रोडक्शन, आपके पास जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम की प्रोडक्शन, वो सारा कुछ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस तरह से ये तीनों मेरिस्टेम्स प्लांट्स के अंदर टिप्स पे, प्लांट्स के नोड्स के दरमियान में और प्लांट्स की लेटरल साइड से प्रेजेंट होती हैं और ये प्लांट्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली ग्रो करवा रही होती है, प्लांट्स की ग्रोथ में डे बाय डे इंक्रीज करवा रही होती है.